वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हमने अपने पिछले लेसन में सेंटेंसेस की टाइप्स देखी। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी कि सेंटेंसेस के अंदर जब इक्वलिटी मार्क आता है तो क्या बन जाते हैं, और हमने इक्वेशन को स्टडी किया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखा कि सॉल्व का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है। ओपन सेंटेंसेस को जो के साथ ही सॉल्व का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वापस आ रहे हैं हम अपने क्लास 9 की पर फोकस कर रहे हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं हम। हमने ये तो देख लिया था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होती क्या है। जब हम एल्जेब्राइक हमने इससे पहले एक्सप्रेशंस और सेंटेंसेस को स्टडी किया था। मैंने सिंपल सी मिसाल दी थी कि 5+3 ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कह रहे हैं तो उसके अंदर एल्जेब्राइक की वजह से, इस वर्ड की वजह से उसमें वेरिएबल आ जाते हैं। वेरिएबल के बगैर एल्जेब्राइक का वर्ड अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मली एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा, लेकिन ना हो तो भी चल सकता है, लेकिन हम वेरिएबल को स्टडी करेंगे फिलहाल। ठीक है, एट सिचुएशन नहीं भी होता, हम उसको ये नहीं कहेंगे नॉन एल्जेब्राइक है। तो वेरिएबल का होना एल्जेब्रा के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ओवरऑल इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अलावा इसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे और ऑपरेशंस होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग हम ये ध्यान में रखेंगे कि चूँकि हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल्स को हमने ज़रूर स्टडी करना है। वेरिएबल्स के साथ ही पढ़ेंगे। एट टाइम्स कुछ सिचुएशन में हो सकता है वेरिएबल ना भी मिले आपको, उससे परेशान नहीं होंगे। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की जो टाइप्स हैं, बेसिकली 3 टाइप्स हम स्टडी करेंगे, जिसमें से फोकस करेंगे फिर हम किसी एक टाइप के ऊपर। तो सबसे पहली टाइप जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, rational expression, and then ये हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। इन दोनों टाइप्स को पहचानना हमें आना चाहिए। हमें समझ होनी चाहिए कि रैशनल और इरैशनल किस तरह से मुख्तलिफ हैं पॉलिनोमियल से। हम लोग फोकस स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल्स की, लेकिन हमें इन दोनों को समझना है कि ये जो पॉलिनोमियल से ये मुख्तलिफ होते हैं, और हम इनको स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन हमें इनकी पहचान, हमें इसको समझना है कि ये किस तरह से आपस में ये मुख्तलिफ हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो अब पॉलिनोमियल की कुछ निशानियाँ मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसी होती है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है बेसिक अलजेब्रा का, कि ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, सिंपलेस्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जब कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी जाती है विदाउट नोइंग एनी टाइप, हम किसी टाइप को जाने मगर ये बात कह रहे हैं, सपोज ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें ये किस टाइप की है, हमें इससे इस वक्त बहस नहीं है। हमारी बहस सिर्फ हमें समझना ही है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन दी जाती है तो उसके मुख्तलिफ साइज़ हो सकते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स हो सकते हैं। जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे वो उतनी ही बड़ी एक्सप्रेशन होगी, जितने कम यूनिट्स होंगे वो छोटी हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन के कितने यूनिट्स हैं, हमें सिर्फ यूनिट्स को पहचानना सीखना है अभी। तो याद रखें कि यूनिट्स को कैसे पहचानेंगे हम। इस बात को इस तरह समझते हैं, अगर आपने कोई दीवार देखें तो दीवार के अंदर मुख्तलिफ लाइंस होती हैं ब्लॉक्स की। देखिए, और उसमें आप ब्लॉक्स को पहचान सकते हैं। किस तरह से पहचानेंगे आप ब्लॉक्स को? ये एक दीवार का एक इमेज है, बहुत खूबसूरत नहीं है। अब ये अगर हम दीवार को देखते तो हम फ़ौरन पहचान लेंगे एक रो के अंदर कि ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं। ये 4 ब्लॉक्स हैं, ये थोड़ा सा 2 ब्लॉक्स तो नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पे। कैसे पता चला कि पूरी दीवार में ये ब्लॉक्स हैं? ये ब्लॉक्स ने मिलकर इस दीवार को बनाया है।
हम कैसे पहचानेंगे कि ये ब्लॉक यहाँ तक है और ये दूसरा ब्लॉक है, क्योंकि इसके दरमियान यहाँ हमें कुछ चीज़ लगी हुई नज़र आ रही है जो बता रही है कि इस चीज़ ने, वो सीमेंट है जो भी है, किस ज़माने में चूना वगैरह होता था, जो भी होता था, ये चीज़ हमें बता रही है कि यहाँ तक ये ब्लॉक है और यहाँ दूसरा ब्लॉक शुरू हो गया, क्योंकि इसके दरमियान में कोई और चीज़ है जिसने इन ब्लॉक्स को जोड़ दिया है और ये दीवार बन गई है। तो हमें कनेक्शन ढूंढना है कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कुछ यूनिट्स हैं जो के साथ जोड़े गए हैं और ये एक्सप्रेशन बनी है। अब हमें उन यूनिट्स को पहचानना है। जैसे हम दीवार में सीमेंट के ज़रिए पहचान लेते हैं, यहाँ भी सीमेंट लगी हुई है, सीमेंट है, ये भी सीमेंट है, ऊपर ऊपर और ब्लॉक्स हैं, तो ये एक ब्लॉक है जो सीमेंट के ज़रिए से दूसरे ब्लॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सीमेंट कहाँ है, कौन सी चीज़ है जो इनको जोड़ रही है, जोड़ के एक एक्सप्रेशन बना रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो कनेक्टर्स होते हैं, जो कि यूनिट्स को जोड़ते हैं, वो होते हैं दो, एक प्लस और एक माइनस साइन। ये दो कनेक्टर्स हैं। जहाँ भी आपको प्लस या माइनस का साइन नज़र आता है, आप पहचान लीजिए कि ये वो सीमेंट है, वो सीमेंट है जिसने कि इनको जोड़ा हुआ है, जिसने यहाँ ब्लॉक्स को जोड़ा हुआ है आपस में, वही चीज़ है जिसने इस एक्सप्रेशन में उन यूनिट्स को जोड़ा हुआ है, उन ब्लॉक्स को जोड़ा हुआ है। उन ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, मैंने वो लफ्ज़ अभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो ये पहचान है। जैसे यहाँ पे हमें सीमेंट नज़र आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक है ये। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे पहचानेंगे, वेरी सिंपल, प्लस और माइनस का साइन हमें बता देगा। प्लस और माइनस का साइन वो चीज़ है जो कि यूनिट्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ब्लॉक्स को जोड़ के एक बड़ी एक्सप्रेशन बना देती है। हालांकि वो खुद भी एक्सप्रेशन है, अगर एक ईंट लगी होगी तो वो भी वॉल का काम कर सकती है, छोटी सी वॉल होगी, वॉल को बड़ा करने के लिए हम ब्लॉक्स को जोड़ देते हैं। एक ब्लॉक खुद भी एक वॉल है, छोटी वॉल, बहुत छोटी वॉल है। नाउ प्लस माइनस का साइन देखिए, ये माइनस का साइन है, लेकिन ये तो बिल्कुल कोने में है, इसके अंदर तो कोई है नहीं। ये प्लस का साइन दरमियान में आ रहा है, यहाँ से हम इसको काट देंगे। ये माइनस का साइन दो दरमियान में आ रहा है। अगर साइन बिल्कुल कॉर्नर में आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो अलग ही है बिल्कुल, वो तो किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर रहा है। प्लस और माइनस साइन कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन में कितने ब्लॉक्स हैं, सो हियर आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक। इसमें 3 ब्लॉक्स हैं जिन्होंने कि इस एक्सप्रेशन को बनाया है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन ब्लॉक्स को कहेंगे क्या अलजेब्रा की ज़बान में, इनको हम कहते हैं टर्म। ये एक्सप्रेशन का एक यूनिट है, एक ब्लॉक है। जैसे ब्लॉक मिलकर दीवार बनाते हैं, इस तरह टर्म्स मिलकर एक्सप्रेशन बनाती है। लेकिन एक टर्म जो है वो खुद भी एक एक्सप्रेशन ही है। ऐसी एक्सप्रेशन भी हो सकती है जिसमें एक ही टर्म हो। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, और कोई एक्सप्रेशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें कि एक ही टर्म हो। लेकिन टर्म को पहचानेंगे कैसे, याद रखें, टर्म वो है जो प्लस या माइनस साइन की वजह से अलग हो जाती है, एक्सप्रेशन से अलहदा नज़र आती है, अलग पार्ट बन जाती है। तो प्लस माइनस का साइन वो है जो टर्म्स को कनेक्ट करके एक एक्सप्रेशन को बनाता है। आई होप इट्स क्लियर टर्म। नाउ अब हम स्टडी करने जा रहे हैं टर्म। मैं एक टर्म ले रहा हूँ और इस टर्म के हम मुख्तलिफ पार्ट्स को स्टडी करेंगे। So these are the components of a term. अगर गौर से देखें तो इस टर्म के अंदर मुझे 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 चीज़ें बड़ी एविडेंट होती हैं, आपको नज़र आ ही जाती हैं।
समटाइम हो सकता है आपको साइन नज़र ना आए, लेकिन याद रखें अगर साइन नज़र नहीं आएगा तो साइन प्लस का होगा। ये अंडरस्टूड सी बात है। ये साइन है। अब ये जो 4 पार्ट्स हैं इनके नाम क्या है? ये जो दोनों पार्ट हैं ये है कोफिशिएंट। मैं इन दोनों पार्ट्स को मिला के कोफिशिएंट कर रहा हूँ। हालांकि कोफिशिएंट के अंदर, ये कोफिशिएंट के अंदर ही साइन है, लेकिन सम टाइम हम इसको इस टर्म का साइन भी कहेंगे। अगर कोई पूछे इस टर्म का साइन क्या है, तो यकीनन जो कोफिशिएंट का साइन है वही इस टर्म का साइन होगा। लेकिन एक्चुअली इसका कोफिशिएंट -5 है। -5 वो नंबर है जो कि x को मल्टीप्लाई कर रहा है। हालांकि हमें स्टार्ट करना चाहिए कि इसमें एक छोटा सा नंबर होता है जो सबसे ऊपर लिखा होता है, ये है एक्सपोनेंट या पावर। लेकिन पावर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आउटडेट हो चुका है। एक्सपोनेंट कह लें, इंडेक्स कह लीजिए, लेकिन पावर मत कहिए, दिस इज टू ओल्ड नाउ। हमने अपने बचपन में पढ़ा था पावर का लफ्ज़। नाउ एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट जो है जिस चीज़ के ऊपर होता है वो एक्सपोनेंट किसके ऊपर है? एक्स के। एक्सपोनेंट का मतलब हमें मालूम है कि x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंट जो है मल्टीप्लिकेटिव पावर है, रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन को शो कर रही है। तो ये जो जिस पे वो पावर है, जिस पे पावर लगी हुई है, उसे हम कहते हैं बेस। बेस के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर वो है कोफिशिएंट। इसके अलावा एक साइन भी होता है, वो कोफिशिएंट का भी साइन भी है और इस टर्म का साइन भी है। ठीक है, कोफिशिएंट के अंदर इंक्लूडेड है वो चीज़, लेकिन वो साइन इस टर्म का साइन है। तो इस टर्म के अंदर 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 साइन है इसका, फिर कोफिशिएंट है, लेकिन कोफिशिएंट में इसका साइन भी शामिल हो जाता है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछूं इसका कोफिशिएंट क्या है तो आप 5 मत कहिएगा, -5 है। इस तरह ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट के भी +5 है। अगर नेगेटिव साइन नहीं बोलेंगे तो वो +5 पढ़ा जाएगा। अगर खाली साइन पूछा जाए तो नेगेटिव है, ये पूरी टर्म का साइन है। लेकिन जब कोफिशिएंट की बात करेंगे उसमें तो ये दोनों चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी आपको, -5 है। उसके बाद में x जो है, x बेस है और x के जो पावर, जो छोटा सा नंबर ऊपर लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अगर मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ माइनस के बजाय मैं लिख दूँ 3y², तो यहाँ पर साइन क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि इसका साइन क्या है, तो अंडरस्टूड बात है कि कोई साइन नहीं शो किया गया है, तो साइन पॉजिटिव है। इसी तरह से मैं एक लिखता हूँ 4z, -4z। ये कुछ चीज़ें जो छुप जाती हैं कभी कभी, जैसे कि साइन छुप गया तो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है, साइन भी नज़र आ रहा है, कोफिशिएंट भी नज़र आ रहा है, -4 हो गया, z नज़र आ रहा है, लेकिन एक्सपोनेंट नज़र नहीं आ रहा है कि इसका एक्सपोनेंट क्या है। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। कि कोई एक्सपोनेंट नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, इसलिए इसको शो नहीं करते। लिहाजा 1 अगर ना लिखा है एक्सपोनेंट, तो उसका मतलब एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। सेम वे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज x³, सपोज अब यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 है, बेस x है, कोफिशिएंट क्या है? व्हाट इज कोफिशिएंट ओवर हियर? 1 है, +1। साइन कोई नहीं है तो प्लस है, और कोफिशिएंट कोई नहीं है तो क्या है? 1 है। सो एनीथिंग विच यू डोंट फाइंड इन एल्जेब्राइक टर्म वो 1 है, और अगर साइन मिसिंग है तो पॉजिटिव साइन है। सो टर्म एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का या एल्जेब्रा का। टर्म इक्वेशंस में भी हो सकती है। टर्म एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पूरे एल्जेब्रा के अंदर इस्तेमाल होता है। टर्म के पार्ट्स हमने देखे, 4 पार्ट्स मेनली स्टडी किए हैं। इसके अंदर एक चीज़, एक वर्ड और भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इस वक्त आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता उसको इस्तेमाल करके, दैट इज़ कॉल्ड लिटरल कोफिशिएंट। वो डिपेंडेंट हो जाता है जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल हों, तो फिर किस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, किस वेरिएबल को हमने बेस माना है। अगर बेस हम 2 वेरिएबल हैं, सपोज x और y दोनों आ जाएँ, -5 x² y³ है। अब आपका वेरिएबल या बेस कौन सा? वेरिएबल तो 2 हैं इसके अंदर, x और y 2 वेरिएबल्स हैं। बेस क्या है? सपोज मैं अगर y को बेस मान लूँ,
सपोज ये बेस है मेरा, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, 3 होगा। तो ये -5 जो है ये तो कोफिशेंट है, तो -5x² क्या होगा, जो कि बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लिटरल कोफिशेंट है। लिटरल कोफिशेंट में वेरिएबल भी आ सकता है, डिपेंडिंग हम बेस किसको ले रहे हैं। तो ये सिचुएशन उस वक्त आती है जब, अब थ्योरेटिकल सिचुएशन है, इसका कोई प्रैक्टिकल मैथ्स में इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए मैं इस वर्ड को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लिटरल कोफिशेंट भी एक वर्ड होता है, लेकिन मैं उसमें जाने के बजाय मैं फोकस कर रहा हूँ बेसिक चीज़ों के ऊपर जो कि हमें इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। ओके, सो दिस इज़ द वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा जहाँ भी आप पढ़ेंगे तो हमें एल्जेब्राइक टर्म को देखना पड़ सकता है। एल्जेब्राइक टर्म के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन का वो हिस्सा जो प्लस या माइनस साइन की वजह से दूसरे पार्ट से अलग हो रहा है, वो टर्म है। उस टर्म के अपने, और प्लस माइनस का साइन है वो टर्म के हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे लगा हुआ होगा, वो उसका साइन है। जो नंबर है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट है। वेरिएबल खुद बेस होता है, उसके ऊपर जो छोटा सा नंबर लिखा है वो उसका एक्सपोनेंट होता है। ये वर्ड्स, ये एक्सपोनेंट वगैरह वाले वर्ड्स हमारे लिए नए नहीं हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। सो नोइंग द कॉन्सेप्ट, कीपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म इन माइंड, हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को। और सबसे पहली जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हमें देखनी है वो है पॉलिनोमियल। ओके, सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे, वरना लेसन बहुत लंबा हो जाएगा। हम पॉलिनोमियल्स को स्टडी करेंगे, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। थैंक यू वेरी मच।